Hello, my dear friend. Now we are going to see should have. The should have is past mind obligation. The should you have gone there? क्या आपको वहां जाना चाहिए था या क्या तुमको वहां जाना चाहिए था? इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने शुड का यूज देखा है कि शुड यू गो देयर, क्या आपको वहां जाना चाहिए. यहाँ हम ये देख रहे हैं कि क्या आपको वहां जाना चाहिए था, यानी पास्ट ऑब्लिगेशन देख रहे हैं. यस, आई शुड हैव गॉन देयर. हाँ, मुझे वहां जाना चाहिए था. नो, आई शुडंट हैव गॉन देयर. नहीं, मुझे नहीं जाना चाहिए था. इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन यूज ऑफ शुड एंड शुड हैव. यानी शुड का ही ये पास्ट टेंस हो गया. शुड तो ऐसे है जब चाहिए के लिए, जब हम ड्यूटी के लिए किसी को एडवाइस देने के लिए प्रयोग करते हैं. लेकिन यहाँ पे हम पास्ट में चले गए कि क्या तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था. यस, आई शुड हैव. शुड यू हैव कम हियर, क्या तुमको यहाँ आना चाहिए था. यस, आई शुड हैव कम हियर. नो, आई शुडंट हैव कम हियर. शुड यू हैव read the book. शुड यू हैव गॉन देयर. यहाँ शुड यू हैव read the book, क्या तुम्हें किताब पढ़ना चाहिए था. यस, आई शुड हैव read the book. नो, आई शुडंट हैव read the book. Should you have written the letter? Yes, I should have written the letter. No, I shouldn't have written the letter. Should you have opened the door? क्या तुमको दरवाजा खोलना चाहिए था. Yes, I should have opened the door. हाँ, मुझे दरवाजा खोल देना चाहिए था. No, I shouldn't have opened the door. Should you have taken tea? क्या तुम्हें चाय पीना चाहिए था. Yes, I should have taken tea. No, I shouldn't have taken tea. Should you have given money? Yes, I should have given money. No, I shouldn't have given money. Should you have eaten mango? Yes, I should have eaten mango. No, I shouldn't have eaten mango. Should you have drunk milk? Yes, I should have drunk milk. यहाँ should have के साथ हम वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं. gone, come, read, written, open, close, taken, given, eaten, drunk. So in this way we have seen and we will practice should you have gone there.